सपोज कीजिए कि आप 80-90 की स्पीड पर चल रहे हैं और अचानक से आपके सामने कोई आ गया या सडनली आपके आगे चलती हुई कार ने ब्रेक मार दिए, तो पैनिक सिचुएशन में आप कस के ब्रेक दबा देते हैं, जिसमें आपका और आपकी बाइक का स्किड होने का खतरा होता है। तो इस तरह की कंडीशंस में एक सेफ्टी फीचर बहुत काम आता है, जो आजकल हर बाइक्स में आने लगा है और इंडियन गवर्नमेंट ने भी उसको कंपलसरी कर दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एबीएस की। तो एबीएस की फुल फॉर्म होती है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, और जैसा कि इसके नाम में है एंटी लॉक, यानी कि ये आपकी बाइक के टायर को लॉक होने से बचाता है ताकि आपकी बाइक स्किड ना हो पाए। तो एबीएस बेसिकली काम कैसे करता है? एबीएस काम करता है एब्जॉर्ब एंड रीअप्लाई के कॉन्सेप्ट पर। बाइक्स के अंदर जो एबीएस सेंसर होता है वो ईसीयू की मदद से ब्रेकिंग को कंटिन्यूस मॉनिटर कर रहा होता है। आप जब भी पैनिक सिचुएशन में कस के ब्रेक लगाते हैं तो एबीएस सेंसर इसको डिटेक्ट कर लेता है, आपके ब्रेकिंग फोर्स को एब्जॉर्ब करता है और इसी ब्रेकिंग फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके दोबारा से ब्रेक सप्लाई करता है। इससे ब्रेकिंग की जो पावर होती है वो पार्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट होती है और टायर लॉक नहीं होता है और आपकी ब्रेकिंग भी हो जाती है। कोई कितना भी अच्छा राइडर क्यों ना हो या कितनी भी अच्छी बाइक चलाता हो, पैनिक सिचुएशन में हमारे सेंसेस जो होते हैं वो जल्दी डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से 90% केसेस में हम गलत चॉइसेस लेते हैं, जैसे कि कस के ब्रेक दबा देना। साथ ही में बाइक भले ही कितनी भी स्टेबल हो या उसके टायर कितनी भी अच्छी ग्रिप वाले हों, जब टायर लॉक होने की सिचुएशन होती है तो स्किड होना कंफर्म है। इसीलिए एबीएस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, और अगर आपकी बाइक में ये है तो कभी कभार तो ऐसा भी हुआ होगा कि आपकी बाइक का एबीएस जो है वो वर्क कर रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। कई बार आपकी बाइक के एबीएस ने आपको बचाया होगा, आपको बाद में अंदाजा होता है, बाद में पता चलता है कि ये कितना लाइफ सेविंग फीचर है। तो बाइक्स में एबीएस बेसिकली दो टाइप का होता है, पहला सिंगल चैनल एबीएस और दूसरा डुअल चैनल एबीएस। और इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सिंगल चैनल में जो एबीएस होता है वो फ्रंट टायर पे वर्क करता है और डुअल चैनल में दोनों टायर पे वर्क करता है, फ्रंट पे और बैक पे। एबीएस का मतलब ये नहीं है कि आपकी बाइक का जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। कुछ सर्फेसेस ऐसे होते हैं जैसे कि ग्रेवल या मिट्टी वाला सर्फेस, जिसमें ब्रेकिंग डिस्टेंस ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन इस बात की गारंटी है या ये बात कंफर्म है कि आपका जो ब्रेकिंग कंट्रोल है वो बेटर हो जाएगा। तो अगली बार जब भी बाइक लेने जाओ तो लुक्स, माइलेज, प्राइस के साथ साथ सेफ्टी फीचर्स भी देखो कि आप जो बाइक लेना चाह रहे हो उसमें एबीएस आता है या नहीं, और आता है तो सिंगल चैनल आता है या डुअल चैनल आता है। बाकी टैग करो अपने दोस्तों को और फॉलो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ गियर पैटर्न के बारे में। आजकल हर बाइक में 1 डाउन 4 अप 5 अप इस तरह से गियर पैटर्न आता है। तो बाइक मैन्युफैक्चरर्स ऐसा पैटर्न अपनी बाइक्स में क्यों देते हैं और इसके पीछे क्या रीजन होता है, अगली वीडियो इसी बारे में होने वाली है। तब तक के लिए शेयर करो ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि वो इस कंडीशन को समझ पाएं जिसमें